जी, आपको नाइला's ब्यूटी सीक्रेट में वेलकम करती हूँ। मैं हूँ नाइला हक और उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल ठीक होंगे और बहुत सारी चीज़ें आपके साथ शेयर कर रही और कुछ करने वाली हैं, कुछ कर रहे हैं और उम्मीद है आपको पसंद भी आ रही होंगी। आज जो मेरी टिप है वो भी बहुत डिमांड पे मैं बता रही हूँ आपके साथ। बहुत लोगों ने मुझसे कहा कि हाथ पाँव तो हम खूबसूरत बनाते ही रहते हैं, बालों पे भी तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो जिन पे हम तवज्जो नहीं देते, जैसे कि हमारी गर्दन होती है, हम उस पर बहुत कम तवज्जो देते हैं। हालांकि गर्दन भी तो हमारे चेहरे का एक हिस्सा है। अगर आपने चेहरे के लिए फेशियल किया या मसाज किया या कोई फेस पैक लगाया है तो आप गर्दन को क्यों भूल जाते हैं। अक्सर ख़वातीन तो मैंने यहाँ तक देखा कि जब वो मेकअप करती हैं तो वो बिल्कुल गर्दन को भूल जाती हैं, उनको लगता है बस यहाँ तक है, उसके बाद कुछ नहीं। लेकिन कभी भी कोशिश कीजिए कि गर्दन को मत भूल के, इवन कि जब आप अपनी स्किन को मॉइस्चराइज़ कर रहे होते हैं, किसी किस्म का आप मॉइस्चराइज़र लगा रहे होते हैं, तब भी आपने अपनी नेक को नहीं भूलना। कोशिश करना है कि नेक पे भी प्रॉपर मॉइस्चराइज़र लगाएं ताकि जो आपके गर्दन पे लाइंस पड़ जाती हैं जो कि आपकी उम्र को बहुत जल्दी शो करती हैं, और क्योंकि हमारी गर्दन में सेबेशियस ग्लैंड नहीं होते तो हमारी गर्दन पे, हमारी आंखों के नीचे बहुत जल्दी लाइंस पड़ना शुरू हो जाती हैं। तो अगर आप इनको मॉइस्चराइज़ करके रखें, छोटी उम्र से आप अपनी आदत बना लें कि नेक को भी मॉइस्चराइज़र लगाना है, आँखों के नीचे भी लगाना है, तो आप एजिंग देर से करेंगे। तो मेरा ख्याल है ये बात सुनने के बाद सारी ख़वातीन आज से मॉइस्चराइज़र की तरफ तवज्जो देंगे कि अपनी नेक को मॉइस्चराइज़ करके रखें। इसके साथ साथ कभी ऐसा होता है कि हमने कहीं जाना है, बहुत खूबसूरत सा नेकलेस है, ज्वेलरी है, कपड़े हैं, गले पे भारी सा काम किया हुआ है, लेकिन गर्दन बहुत काली लग रही है, तो इतना अजीब सा लगता है। तो आज मैं आपको ऐसी चीज़ बताऊंगी, ऐसी टिप बताऊंगी कि आपकी गर्दन भी आपके फेस की तरह चमकने लग जाएगी, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी, खूबसूरत हो जाएगी। फिर अक्सर ये होता है कि पीछे से ख़वातीन ने ऊपर से करके बन बनाया होता है, बन के नीचे जो गर्दन नज़र आ रही होती है वो इंतहा से ज़्यादा काली होती है और एक उस पर एक ब्लैक लेयर सी जमी हुई होती है, जो हो जाती है, अक्सर चेन पहनने से भी हो जाती है। उसमें ये मतलब नहीं कि आप काली हैं, वो चेन अगर पहनते रहें तो उससे भी हो जाती है। तो वो भी एक हल उसका इसमें निकल आएगा कि आपकी गर्दन तो गोरी हो जाएगी, बिल्कुल साफ़ हो जाएगी, स्पॉटलेस हो जाएगी। जो चेन पहनने से या ज्वेलरी पहनने से जो निशान पड़े वो भी ख़त्म हो जाएंगे। और ये वाला जो मैं अभी आपको पैक बता रही हूँ नेक के लिए, ये आप अपने हाथों और पैरों पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट मिलेगा। तो करना ये है कि एक नींबू लें, उसको दरमियान से काट लें, जूस नहीं निकालना, उसको 1 कप पानी में डाल के पकने के लिए रख दें। वो हल्की आंच पे पकता रहे तो आधा कप पानी रह जाएगा। आधा कप पानी में आपने इतना जौ का आटा डालना है कि वो एक थिक सा पेस्ट बन जाए। उसको डाल के गूंद लें, बहुत थिक ना हो लेकिन इतना हो कि थिक हो जाए थोड़ा, लेकिन बहुत लिक्विड भी ना हो। उसमें आपने 1 टीस्पून आपने उसमें हल्दी डालनी है और उसको एक अच्छा सा पेस्ट बना लें। पेस्ट बनाने के बाद अपनी नेक को अच्छे से क्लींस आउट करने के बाद, क्लींजिंग करने के लिए भी कोई इतनी लंबी चौड़ी चीज़ों की ज़रूरत नहीं, सिर्फ गर्म पानी में आपने नमक डालना है, 1 चुटकी नमक डालना है और उससे आप कॉटन में डिप करके अच्छे से अपनी गर्दन साफ़ कर लें। उसके ऊपर वो पेस्ट अप्लाई कर लें, बालों को ऊपर बांध लीजिएगा, बालों पे ना लगे, क्योंकि जौ का आटा जब बालों पे लगता है तो निकलता बहुत मुश्किल से। और उसके बाद आपने उसको छोड़ देना है 20 से 25 मिनट। 20-25 मिनट के बाद आपने उसको मसल के उतारना है। गर्दन को आप मसल सकते हैं, फेस को आप इतनी ज़्यादा नहीं मसल सकते। आपने मसल के उसको उतारना है, वो ऐसे पत्तियाँ सी बन के उतरेगा। और उसके बाद आप अपने गर्दन को साफ़ पानी से वॉश कर लीजिए। आप देखिएगा कि पहली दफ़ा में ही आपको इतना अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा कि आप नेक्स्ट टाइम इसको ख़ुद से करेंगे और आपकी गर्दन बिल्कुल साफ़ हो जाएगी, आपकी ज्वेलरी भी चमकने लगेगी, आपकी गर्दन में आके आपकी गर्दन की खूबसूरती को और बढ़ा लेगी। मैं आपको बताऊं, गर्दन हमारी बॉडी का सबसे खूबसूरत हिस्सा होता है। उसको साफ़ सुथरा रखिए, उसको क्लीन रखिए, उसको शाइन रखिए, उसको मॉइस्चराइज़ रखिए, तो आपके हुस्न को 4 चांद लगने से कोई रोक नहीं सकता। मुझे नाइला को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।